अब देखना हमारा सामना। And discover new reasons and हो सकते हैं। Discover new reasons, sigh। स्वर्गीय शीला, हमारे ली परिवार की स्वर्गीय शिला कहाँ है? हटो हटो हटो। इतनी हिम्मत किसमें है? हमारे ली परिवार की स्वर्गीय शिला को उड़ाने की हिम्मत किसने की? ये उड़ाई नहीं गई, ये तीर से तोड़ी गई। क्या? यह स्वर्गीय शिला 100 साल पहले ली परिवार के पूर्वज संबंध निकाली गई प्राकृतिक काली पत्थर है। लोहे जितनी सख्त और किसी ने इसे तीर से छे यह किस महान गुरु का काम है। जो स्वर्गीय शिला को छेद सके, भले ही पूर्वज जिंदा हो, वो भी नहीं कर पाते। तुम लोगों ने देखा कौन था? आज देखने वाले बहुत थे, क्या हो सकता है? जल्दी ढूंढो। अगर ऐसा महान धनुर्धर हमारा अतिथि बन जाए, तो हमारा ली परिवार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा तीरंदाजी परिवार बन जाएगा। उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने स्वर्गीय शिला छेदा। शुआन शुआन, तुम यहाँ कैसे आई? And discover हमारी मदद करने आई। तेरी आंखें अब दिख रहा है। And discover new reasons to appreciate life। And discover new reasons to and एक काले तेंदुए में बदक appreciate life। And discover sea life। बच्ची, तुझे कुछ पता है? जो स्वर्गीय शिला छेद सकता है वह कम से कम तीरंदाजी मास्टर स्तर का होता है। अपने प्रतिभाशाली पिता पर इतराने क्या तुझे लगता है कि बीमारी ठीक होते ही तू उनकी तीरंदाजी सीख लेगी? अंधी बीमार लड़की धनुष भी नहीं खींच सकती और यहाँ मुंह फाड़ रही है। सारा दिन ली परिवार में मुफ्त खाती है। असल में ली परिवार के कुत्ते से भी बदतर है। अपनी माँ के साथ दूसरी शादी कर ले। यही ली परिवार के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। युचुआन मरा नहीं है, वो जरूर लौटेगा। तुम मुझे दूसरी शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। पिताजी जरूर लौटेंगे। आज की इस प्रतियोगिता में अपनी असली काबिलियत दिखाओ। अगर जीत गई तो ली परिवार में है सकती हो, नहीं तो चुपचाप राय परिवार में शादी करो और धनुष पुस्तक बदलो। ली परिवार अब पहले जैसा समृद्ध नहीं है। बुजुर्ग के उस जमाने की तीरंदाजी की शोहरत से हम अभी भी एक प्रतिष्ठित परिवार हैं। अयोग्य लोगों को ली परिवार का भविष्य बर्बाद नहीं करने दूंगा। भाभी, भले ही आप राय परिवार में शादी कर लें, ली परिवार आपका सहारा रहेगा। आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। दादी जो कह रही है वह ली परिवार के भविष्य के लिए है। उम्मीद है भाभी समझ जाएंगी। शु समझू। And discover क्या चाहते। When you pass lies, appreciate lies। शुआन शुआन, तो मैं अब घोषणा करती हूँ, प्रतियोगिता शुरू। निशाना तो फट गया, वाह कमाल है। सच में तीरंदाजी के लिए मशहूर परिवार है। मुझे याद आया, मैंने 3 साल पहले देखा था। दक्षिण एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे युवा मास्टर को 3 तीर लगे थे। निशाने के बीच में लगाने के लिए। निशाने के बीच नहीं लगा, फिर से तीर चलाओ। ली शियाओयोंग 5 निशान से लगे, 7 निशाना बदलो। वाह, सच में ली परिवार का खून है। 5 तीर, सिर्फ 5 तीरों में इस निशाने के बीच में लगा। सुकिंगवान, तुमने अपने पति से सिर्फ सतही चीजें सीखी और तुम्हारी बेटी तो बीमार है। बड़े भाई के नाते खुद हार मान लो वरना बेइज्जती होगी। पिताजी इन्हें समझाने की जरूरत नहीं। अहंकारी लोगों को मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से आंखें खोलकर देखो तीरंदाज स्तर की ताकत। 2 तीर एक साथ। कमाल है। सच में तीरंदाज स्तर के धनुर्धर हैं।
बहुत अच्छा, सच में मेरा बेटा। देखो आखिरी आसमानी निशाना बचा है। अभी बड़े भाई को 5 तीर लगे निशाने के बीच में। पता नहीं छोटे भाई को कितने तीर लगेंगे। लगता है इस छोटे साहब को कम से कम लगेंगे। रूई मत खेल, इतने लोग देख रहे हैं। अपनी असली काबिलियत दिखा। दादी और मेरी उम्मीदों पर खरा उतर। बढ़िया तीर। 2 तीर। छोटे साहब ने सिर्फ 2 तीर लगाए। दक्षिण एशिया के धनुर्धर मास्टर को 3 लगे थे। ये तो उनसे भी एक तीर कम लगाकर मारा। यह तो दक्षिण एशिया के तीरंदाजी देवता हैं। And discover new reasons to appreciate life. And discover new reasons to appreciate. अब तुम्हारी बारी है। And discover new reasons to. श्वान श्वान तू अभी ठीक हुई है, चुपचाप बैठकर माँ को तीर चलाते देख। जब बड़ी हो जाएगी तब माँ की जगह लड़ना। इतनी तीरंदाजी और लड़ने आई है, ली परिवार के दोनों युवकों के तीसरे हिस्से के बराबर भी नहीं। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। शर्म करो। बेइज्जती कर रही हो। यह आखिरी निशाना ऊपर की तरफ है, दूर भी है। सिर्फ सटीकता से काम नहीं चलेगा, ताकत का सही अंदाजा भी चाहिए। इसकी ताकत में कितने तीर लगेंगे? 100 तीर तो भी नहीं लगेगा। वह दक्षिण एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप का परीक्षण क्या इतना आसान लगता है? अच्छा धनुष मिल गया तो कुछ साधारण निशाने लगा लिए। यहाँ अकड़ रही हो। अगर तुम दक्षिण एशिया चैंपियनशिप का परीक्षण निशाना लगा दो तो असली काबिलियत कहलाओगी। यह निशाना ऊपर की तरफ है। यूचुआन को बीच में लगाने के लिए 5 साल। मैंने अभी सीखा है, शायद। मैंने कहा था ना, यह परीक्षण निशाना बहुत कठिन है। यह लगा ही नहीं पाएगी। देखो कितनी बेबस लग रही है। हाँ, डर के मारे धनुष खींचने की हिम्मत भी नहीं है। भाभी नाटक बंद करो, सबका समय बर्बाद कर रही हो। अगर लगा नहीं सकती तो हार मान लो। तो सुकिंगवान सिर्फ अच्छे धनुष की वजह से पिछले निशाने लगा पाए। मैंने सोचा भी था, एक औरत कैसे निशाना छेद सकती है। सही है, ली परिवार के दोनों युवकों के साथ। ये तो बस एक सजावटी गुड़िया है। Discover new reasons to appreciate. And discover new reasons. सच में अंधी है क्या? अपनी माँ को बेवकूफ बना रही है। तुझे पता भी है कौन सा निशाना लगाना है? सुकिंगवान, जल्दी से धनुष पर तीर चढ़ाओ। अपनी बीमार अंधी बेटी की इच्छा को बेकार मत जाने दो। बहुत प्यार है। वह निशाना तो लग गया, फिर क्यों लगाना? मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ। इतना भी पता है कि निशाना लगाने के लिए निशाने पर तीर मारना होता है। यह सच में अंधी है। अरे लड़की, यहाँ शरारत करने की जगह नहीं है। हट जा। इस कोण से देखे तो भाभी की ताकत के हिसाब से जब तीर छेद से गुजरेगा, तीर का पिछला हिस्सा नीचे से टकराकर पलटेगा। ठीक वैसे ही सीधे आखिरी निशाने के बीच में लगेगा। छोटी बहन, तुम अभी अभी बीमारी से उठे हो और तीरंदाजी कभी नहीं की है, तो तुमने यह कैसे पता लगाया कि तीर का रास्ता कैसा होगा? स्वान स्वान, वो निशाना मैंने पहले ही मार लिया है। अब 5वां निशाना मारना है। And discover new reasons to a flight. बस छेद के नीचे मारना। स्वान स्वान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, बस एक तीर। जैसे तैसे करके देखते हैं। यह कैसे हो सकता है? सच में लग गया। एक तीर, उसने सिर्फ एक तीर से। वह ऊपर का ली सियाओ रुई 2 तीर लगे थे। बहुत हैरान करने वाली बात है। लियू चुआन की तीरंदाजी मशहूर है, लेकिन पता नहीं था कि उनकी पत्नी भी इतनी माहिर है। उनका तीरंदाजी का हुनर उनसे कम नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सच में जोड़ी जम गई। लोग देखकर जलते हैं। स्वान स्वान माँ ने निशाना मार लिया। अब हम पिताजी का इंतजार कर सकते हैं। क्या सच में 5 साल की बच्ची तीर का रास्ता समझ सकती है या सिर्फ किस्मत थी? यह कैसे हो सकता है? वो तो चाचा कुछ ही साल तीरंदाजी की, उसकी कला मेरी 1/3 भी नहीं। बस किस्मत से मारा, ये तो पक्का किस्मत है। एक अंधी बच्ची से भी किस्मत मिल गई। इन माँ बेटी की किस्मत कहाँ से आई? पिताजी अब क्या करें? जल्दी मत करो। आज ही उसे रे परिवार में भेजकर युद्ध कला का तीर चिट्ठा लेना होगा। माँ, क्या अब मैं यूचुआन के लौटने का इंतजार कर सकती हूँ? रुको, अभी फैसला नहीं हुआ। इतनी जल्दी क्या है? मैनेजर ने नियम बताया था, जो कम तीरों से निशाना मारेगा वह जीतेगा। मेरे बेटे ली शियाओरुई और सु किंगवान दोनों ने 4 तीर चलाए। हालांकि सु किंगवान ने आखिरी निशाना एक तीर से मारा, लेकिन वह सिर्फ किस्मत थी, उसकी असली क्षमता नहीं।
और महान जिया तीरंदाज चयन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम तो ली परिवार की नहीं हो, भले ही यह प्रतियोगिता जीत लो। ली परिवार की ओर से बाहर लड़ना ठीक नहीं, और तुम्हारी बेटी वैसे भी लड़की है, आगे चल उसकी तीरंदाजी अपने दो चचेरे भाइयों से बेहतर नहीं होगी। कोई बड़ी बात नहीं। अगर तीर चिट्ठा दहेज में देकर तुमसे शादी करना चाहता है, तो हमें यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बड़े भाई साहब ठीक कह रहे हैं माताजी। एक बार ली परिवार के पास युद्ध कला का तीर चिट्ठा का दूसरा भाग आ गया तो हम और मजबूत हो जाएंगे। सियायन प्रतियोगिता में ली परिवार का नाम फिर से चमकेगा। यह मौका अनमोल। मत देर करने से बात बिगड़ सकती है। मैं कहता हूं अभी सु किंग वान और उसकी बेटी को रे परिवार भिजवा दे, वरना वे मना कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर असल में युवा चुआन के न होने का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ के लिए हम माँ बेटी को मोहरा बना रहे हैं। मुझसे परिवार के हित की बात है, लेकिन दिल में सिर्फ छलखट। बहुत हो गया। सबके सामने इस तरह शोर मचाना। कैसा लगता है जो कि यह मुकाबला बराबर हुआ? तो निष्पक्षता के लिए तुम और शियाओ रुई एक आखिरी मुकाबला करो। अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें ली परिवार में रहने दूंगी। अगर हारी तो आज ही रे परिवार में ब्याह कर। कोई शिकायत नहीं। क्या हुआ, डर गई? अगर हिम्मत नहीं तो अपनी बीमार बेटी को उठाकर जल्दी से रे परिवार चली जाओ। And discover new reasons. जानती हैं शियाओ रुई में बहुत तरस। And discover new reasons to appreciate life. And discover new reasons to appreciate life. And discover new reasons. हम जरूर जीतेंगे। मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। अंतिम मुकाबला तीरंदाज एक निश्चित जगह से निशाना लगाएं। हर एक को 10 तीर मिलेंगे। अपनी पसंद की एक सतह चुनेंगे। एक बार चुन लिया तो उसी सतह पर निशाना लगाना होगा। अंत में जिसके निशाने पर सबसे ज्यादा तीर होंगे वह जीतेगा। Master resistance to a black करने दो। सुआन सुआन पिछला मुकाबला बस किस्मत से हुआ। इतना आसान नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। माँ संभल कर। माफ कीजिए, हाथ थोड़ा फिसल गया। चाची, मुकाबला जारी रखें। बहुत बढ़िया, शाबाश। Appreciate। Xiao Rui. तुमने जानबूझकर किया। मैदान में खतरा तो रहता है हनीजा। तो मुझे क्या दोष देती है? कंधे पर चोट लगी है, हाथ उठाना भी मुश्किल होगा। क्या अब भी धनुष चला पाओगी? बड़ा बदमाश मैं। सुआन सुआन, माँ को कुछ नहीं हुआ। मेरी राय में हार मान लो। देखो, तुम्हारे निशाने पर तो तीर है ही नहीं। अगर सब लग भी गए तो भी मुझे पार नहीं करोगी। सही हुआ। इज्जत बचाने के चक्कर में और बुरा हाल। Chachi. बहुत हुआ, मान जाओ। And discover मुझे करने दे। सुआन सुआन, तुम And discover new reasons to अच्छा से। And discover मेरी तीरंदाजी। And discover new reasons to कई काम चैन से पिताजी इंतजार कर सकते हैं। तीरंदाजी कोई चुटकियों का खेल नहीं। तुम बचपन से कमजोर हो और शायद ही कभी धनुष छुआ हो। यहाँ खड़ा कोई भी व्यक्ति तुमसे बेहतर तीर चलाएगा। कोशिश की से पता चलेगा। And discover new reasons to appreciate हो। And discover मेरे तीर उससे ज्यादा लगे तो क्या? And discover new persist life। और तुम माँ को तंग नहीं करोगी? छोटी लड़की बड़ों की बात नहीं मानती। मैं साफ कहता हूं, अगर तू यह मुकाबला जीत ले तो मुझे लटका दे। और तीर चला। And discover new reasons to take life. And discover new reasons to appreciate. And discover new reasons। और मैं उस पर एक तीर चलाऊंगी। बीमार लड़की मरना चाहती है? अंधी बच्ची, तेरे पास सिर्फ 7 तीर बचे हैं। And 7 तीर बहुत है। अंधी बच्ची, तेरी आंखें गाड़ में है क्या? तू अपनी माँ को डुबोते हैं। अरे नहीं नहीं, इसके लिए तो मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे 9 चुके हैं, तेरे पास बस 6 बचे हैं। लाल वाले सत्य पर निशाना लगाया था। And discover to appreciate।
ये छोटी बच्ची बहुत घमंडी है। 6 तीर। अगर सब भी लग जाएं तो भी जीत नहीं सकती। हाँ, जरूर कभी स्कूल नहीं गई, गिनती नहीं आती, बड़ा छोटा भी नहीं पहचानती और ऐसे दिखावा कर रही है। बिल्कुल बेतुका। And discovers the reason is. यह छोटी बच्ची कब इतनी अच्छी तीरंदाज बन गई? मुझे भी नहीं पता, यह किस्मत है, जरूर किस्मत। कहीली परिवार का युद्ध कला तीर चिट्ठा का पहला भाग। इस छोटी लड़की के पास तो ही ली परिवार वालों बाहर निकलो। Ma Xiao said. ये राय परिवार के लोग हैं, ली परिवार के कट्टर दुश्मन यही हैं। वे वूजिंग तीर ग्रंथ का निचला हिस्सा चाहते हैं। बदले में मुझे उनके बूढ़े पिता से शादी करनी थी, लई शिजियान। हम ली परिवार ने तय कर लिया था। बात तय होने पर हमें आपके राय परिवार को जवाब देना था। इतनी जल्दी हमारे ली परिवार में आना? क्या शादी का प्रस्ताव लेकर आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं आज इसलिए आया हूँ कि तुम सब ली परिवार वाले मेरे पिता के लिए कुर्बान हो जाओ। हाँ हाँ, राय परिवार के मुखिया, हमने कुछ दिन पहले अभी अभी शादी का समझौता किया था और आज यह क्या कर रहे हो? क्या तुम पलट जाना चाहते हो? ली परिवार की बूढ़ी माँ अब भी शादी की सोच रही हो। असल में तुम सोच रही हो हमारे राय परिवार का वूजिंग तीर ग्रंथ का निचला हिस्सा। ठीक है, बशर्ते तुम ली परिवार के सभी मेरे पिता की अर्थी के सामने आत्महत्या कर लो तो मैं तीर ग्रंथ का निचला हिस्सा तुम्हें दूंगा। कैसा रहेगा? क्या राय परिवार के बूढ़े पिता मर गए? यहां बहाने मत बनाओ। अगर तुम ली परिवार वाले देर करते रहे और उसे हमारे राय परिवार में भेजने में आनाकानी की तो मेरे पिता की शादी से तबीयत ठीक हो जाती और वे मरते नहीं। मुझे लगता है तुम ली परिवार वालों ने जानबूझकर ऐसा किया। लई शिजियान, तुम यहां अपना निजी गुस्सा मत निकालो। तुम लोग मुकाबला करना चाहते हो ना, तो हम राय परिवार तुम ली परिवार के साथ एक मुकाबला करेंगे। अगर हम राय परिवार जीत गए तो तुम ली परिवार के सभी लोगों को मेरे पिता के साथ मरना होगा। बहुत ज्यादा हो गया। सामान अंदर लाओ। यह क्या मतलब है? यह घंटा यही मैं तुम ली परिवार को शादी का तोहफा है। यह दुर्चलोए से बना हजारों बार गड़ गया है। साधारण इस पर कोई निशान नहीं पड़ेगा। ली परिवार को घंटा भेंट करना हम राय परिवार की सच्ची नीयत है ना? हाँ, ये राय परिवार बहुत पद्धति। शुआन शुआन। क्या ली युचुआन की मौत के बाद तुम ली परिवार इतना गिर गया हो कि एक लात खाकर उठ भी नहीं सकते? तुम बकवास मत करो। अगर तुम हमली परिवार से युद्ध की घोषणा करना चाहते हो तो हमली परिवार तुम्हारा सामना करने को तैयार है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा हमली परिवार का कमाल। लेकिन मैं तुम ली परिवार के साथ एक बात साफ कर दूं। अगर हम राय परिवार हार गए तो वूजिंग तीर ग्रंथ का निचला हिस्सा फिर भी तुम ली परिवार का होगा। अगर हम जीत गए तो तुम ली परिवार को अपनी वफ धनुर्विद्या राजवंश की पट्टिका उतारनी होगी और मेरे पास लानी होगी। राय परिवार में भेजो और साथ परिवार के सभी सदस्य मेरे पिता की अर्थी के सामने माफी मांग। यह शिजियान बहुत घमंडी है। एक निचले हिस्से के बदले हमारी ली परिवार की इज्जत लेना चाहता है और हमसे अपने बूढ़े पिता से माफी मांगने को कहता है। क्या क्या तुम्हें लगता है कि हम हार जाएंगे? ठीक है, मैं मानता हूं, नहीं तो लोग सोचेंगे कि हमली परिवार कमजोर हैं। बहुत अच्छा। कमजोरों पर अत्याचार न करने के सिद्धांत के तहत मेरा बेटा रायबाओ अकेला तुम ली परिवार के सभी से मुकाबला करेगा, बशर्ते तुम ली परिवार के सभी लोग तीर से घंटा बजाएं और उनकी कुल डेसिबल उससे ज्यादा हो तो तुम ली परिवार जीत जाओगे, ताकि कोई ना कहे कि हम राय परिवार मौका देकर हमला कर रहे हैं। राय परिवार के मुखिया, अगर हार गए तो मुकरना मत। ली परिवार ली शियाओ मैदान में उतरता है। कमाल है। ली शियाओं का तीरंदाजी कौशल जादू के स्तर तक पहुंच गया है। लगता है पिछले मुकाबले में उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। सच में जवानी में ही हीरो निकला।
गवारू अभी दिखाता हूं कि असली जादुई तीरंदाजी क्या होती है। ली परिवार और कोई है? नहीं तो मैं। किसने कहा कोई नहीं? मेरे बाण अभी तरकश में है। ऐसा न हो कि मैं बाण चलाने लगूं और तुम लोग बहाने बनाओ। दिखा अपनी काबिलियत। लीशियाव तीरंदाजी कौशल पूर्णता की सीमा पर पहुंच गया है। इस कला से जल्द वह धनुर्विद्या के गुरु के स्तर पर पहुंच जाएगा। ली परिवार का पुनरुत्थान बस कुछ ही दिनों की बात है। ली शिजियान, उस समय तुम्हारा राय परिवार हम ली परिवार से बहुत पीछे था। इतने सालों बाद भी तुम्हारे राय परिवार के युवा हम ली परिवार के युवाओं की बराबरी नहीं कर सकते, जरा भी नहीं। जो अंत तक हंसे वही जीता है। और कौन है? परिवार की कुल ध्वनि अब तक 140 डेसिबल तक पहुंच गई है। तीरंदाजी सबने देख लिया। अब बारी है राय परिवार की। अच्छी तरह से देख ले। मैं भी अच्छी तरह देखूंगा कि तुम्हारा राय परिवार तथाकथित उच्च तीरंदाजी में कितना दम है। जैसी तुम्हारी इच्छा। 300। इतना? यह नामुमकिन है। बेटा शानदार किया। सच में मेरा बेटा है लेशिजियान का बेटा। 2300 डेसिबल और घंटे का झूलना इतना बड़ा है। यह काले लोहे का बना है। यह आदमी है या क्या? यह तो सीधा होई का अवतार है। ली परिवार, क्या अभी कोई मुकाबला करने को तैयार है? वही शर्त है। अगर तुम ली परिवार के सभी लोग कुल ध्वनि ट्रीनो से ज्यादा कर सके तो तुम जीत जाओगे। बुढ़िया, तुम्हारे ली परिवार में अब कोई नहीं बचा। चुपचाप पट्टिका उठाकर मेरे पिता की अर्थी के सामने आओ और माफी मांगो। सपने में भी नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये परिवार को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मक्खी छोटी होती है लेकिन फिर भी मांस होती है। अभी जो तीर निशाने पर लगा, चाहे वह संयोग से लगा हो, पहले उसे एक तीर चलाने दो। बीमार लड़की, तुम भी ली परिवार की हो, एक तीर चलाकर दिखाओ। पिछला मुकाबला में जीत चुकी। क्यों discover new reasons to appreciate life सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा नाम ली है। and discover reasons मेरी माँ को and discover new ways at it. जब तक तुम्हारा नाम ली परिवार की वंशावली में है, तुम हमेशा ली परिवार की हो। तुम्हारी माली परिवार के लिए तीर ग्रंथ वापस नहीं ला सकी। वह पहले ही ली परिवार के सामने शर्मिंदा है। अब तुम्हें मौका दिया जा रहा है अपनी गलती सुधारने और तुम और बढ़ रही हो। क्या सच में लगता है कि हम ली परिवार तुम्हारे बिना काम नहीं चल सकता? And discover happiness preside life. शुआन वे सही कह रहे हैं। तुम्हें एक तीर चलाना चाहिए। Life. भूल गई तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या सिखाया था? ली परिवार के लोगों का कर्तव्य है परिवार की इज्जत की रक्षा करना। लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी ली परिवार का नहीं माना। And discover new reasons. Appreciate. इसे फे मांगनी होगी। बेशर्म, तू एक छोटी लड़की है और इतनी बड़ी बात करती है। इतनी बड़ी बात करती है। तू छोटी सी बच्ची है, यहाँ बड़ों जैसा व्यवहार कर रही है। अपने आप को बहुत काबिल समझती है। तो मैं और माँ भी यहाँ से चले जाएंगे। छोटी बहन, दादी को मत गुस्सा दिलाओ। हमारे लिए परिवार के सम्मान से जुड़ा है। गुस्से में फैसला मत लो। अगर तू नहीं लड़ी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को हमारे लिए परिवार की वंशावली से निकाल दूंगा और तुम्हारे पिता की लाश तुम कभी नहीं देख पाओगे। And बेशर्म, kick and discover new reasons to. तुम यहाँ समझ है। फ्रंट की खबर सबने देख ली है। उसमें साफ लिखा है कि लियू चट्टान से नीचे गिरा दिया गया। तुम कहते हो हम झूठ बोल रहे हैं, मतलब फ्रंट की खबर झूठी है। तुम्हारा कब खत्म होगा? मुझे ली परिवार के बेकार झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। समय बर्बाद मत करो। अगर कोई भाग नहीं लेना चाहता तो जल्दी से ईटा की चिता पर जाकर माफी मांगो। जल्दी मत करो। ली युशुआन, अगर तू फिर भी नहीं लड़ी तो आज से तुम माँ बेटी हमारे लिए परिवार की नहीं रहोगी और तुम्हारे पिता को हमेशा के लिए ली परिवार की वंशावली से निकाल दिया जाएगा। माँ नहीं। शुआन दादी की बात मान लो। ली परिवार के लिए नहीं तो अपने पिता का नाम बचाने के लिए, ठीक है? And this whole new reasons. Lifey. And discover new reasons. And they. ये ली यूशुआन छोटी उम्र में एहसान मानना नहीं जानती, बस बदला लेना जानती है। हाँ ना, जब उसके पिता जीवित है
परिवार उन्हें बहुत मानता था। अब पिता नहीं रहे तो मुंह मोड़ लिया। ली परिवार के एहसान को भूलकर अब मौका पाकर बदला लेना चाहती है। पता नहीं उसके माँ बाप ने कैसे पाला, जैसी माँ वैसी बेटी। ये दोनों माँ बेटी किसी काम की नहीं। And will discover sis. And discover new reasons to shift. शुआन उनकी बकवास मत सुनो। And discover new reasons to assist. किसे बुरा कह रही है? पहले अपनी औकात देख। हमें बुरा कहती है, जीने से ऊब गई है क्या? सू किंगवान, मौका दिया जा चुका है। अगर समझदारी नहीं दिखाई तो ली युचुआन की नाम पट्टी लेकर यहाँ से भाग जाओ। सोच लिया? शुआन मैं जानती है तो दुखी है, लेकिन हम जब तक ली परिवार की हैं, तब तक अपने पिता की जिम्मेदारी निभानी होगी। और माँ को ये पिता जीवित हैं, वे हमसे मिलने जरूर लौटेंगे। इसलिए हम नहीं चाह सकती कि पिता को परिवार से निकाल दिया जाए। माँ ने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, माँ बस तुझसे विनती करती हूँ, पिता के लिए सही माँ की मदद कर, ठीक है? Appreciate life. लेकिन आज sit and discover new reasons to push life. ठीक है, मैं ली परिवार के मुखिया के रूप में तुझसे वादा करता हूँ। अब देखना हमारा सामना। And discover new reasons हो सकते हैं। And discover reasons to appreciate हाँ। कमाल कर दिया। शुआन, तुझे माँ पर गुस्सा नहीं आया? मैं पर गुस्सा क्यों ऐसे? And discover new reasons to appreciate चाहती। कोई तकलीफ दिस। क्या ये कैसे हुआ? ये छोटी लड़की पहली बार संयोग से नहीं जीती। उसकी तीरंदाजी इतनी अच्छी कैसे? यह तो मुझे भी नहीं पता। इस छोटी लड़की ने जरूर ली परिवार की युद्ध कला तीरंदाजी पुस्तिका का पहला भाग पढ़ा है, वरना इतनी ताकत नहीं हो सकती। कैसा रहा? क्या ली परिवार अभी भी मुकाबला करना चाहता है? इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन ज्यादा इतराओ मत। अगली बार मैं तुम्हें लई परिवार की वेदी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, माफी मांगने के लिए। Discover new reasons to appreciate life. And discover new reasons to appreciate. And discover new reasons. And discover new reasons to appreciate it. And discover new reasons to end फैसला हो। बीमार लड़की, अगर तू ये एक मुकाबला जीत गई है, तो समझदारी दिखा और फायदा उठाकर रुक। अब ली परिवार की तरफ से लई परिवार को चुनौती देना चाहती है, अपने आप को उद्धारकर्ता समझती है। तू छोटी लड़की जानती है क्या बोल रही है? अकेली हम लई परिवार को चुनौती देगी? बड़ी बेशर्मी है। And discover reasons to. And discover new reasons to check. And discover new reasons to appreciate. हारोगे तो रोना मत समझे? छोटी लड़की, बकवास मत करो। आज लई परिवार से जो लेबाव आया वो उनकी असली ताकत नहीं है। तू यह मत सोच कि एक जीत के बाद तू अजय हो गई है। हाँ, एक जीत से संतुष्ट नहीं है। अब लई परिवार को चुनौती देने चली है, या तो मौत को बुलाओ। ली युशुआन, अगर तू मरना चाहती है तो अकेले मर, हमें मत ले जा। और सुन, किस हक से ली परिवार का प्रतिनिधित्व करती है? आसमान की ऊंचाई नहीं पत इतनी बड़ी बात कर रही है, ये तो सपनों की बात है। दादी, आप कुछ बोलिए, नहीं तो ली परिवार सच में इस छोटी लड़की वजह से गड्ढे में गिर जाएगा। मैं इस छोटी लड़की को लड़ने की अनुमति देती हूँ, और हाँ, ली परिवार की ओर से पूरी तरह ली युशुआन लड़ेगी। मैं ली परिवार की सभी तीरंदाजी पुस्तिकाएं और संपत्ति दांव पर लगाऊंगी। कल के चैलेंज में जो हारेगा उसे अपनी सारी तीरंदाजी पुस्तिकाएं और संपत्ति बिना कोई रोक टोक के विजेता को सौंपनी होगी। लई परिवार के मुखिया, क्या चुनौती स्वीकार करोगे? परिवार की नींव पर दांव लगाओ और हमली परिवार से मुकाबला करो। माँ, नहीं हो सकता। ये पुस्तिकाएं ली परिवार की साल की मेहनत है। मैं समझी थी कि यह लड़की बचकाना है, लेकिन ली परिवार की बूढ़ी औरत भी पागल हो गई है। चूंकि ली परिवार इतनी जल्दी में है हमें अपनी तीरंदाजी पुस्तिकाएं भेंट करने के लिए, मैं यह मौका क्यों छोड़ूं? कल शहर के केंद्रीय मैदान में हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। And discover new reasons to.
महान देश के तीरंदाजी संघ के उपाध्यक्ष। इतने दिन हो गए, अभी तक ली परिवार की युद्ध कला तीरंदाजी पुस्तिका का पहला भाग नहीं मिला। आखिर कब तक पूरी पुस्तिका जुटाओगे? ली परिवार की युद्ध कला तीरंदाजी पुस्तिका पहला हमेशा एक ही वारिस को दिया जाता रहा है। यहाँ तक कि ली से तो पूछना ही बेकार है। लेकिन ली परिवार की लड़की ने पिछले तीरंदाजी में अचानक सुधार किया है। अचानक सुधार, मुझे लगता है कि पहला भाग उसी के पास है। व्यूअर्स, मुझे 2 दिन और दीजिए, मैं निश्चित रूप से पुस्तिका हमारे देश ले आऊंगा। मत भूलो, काम पूरा करने से पहले तुम अभी तक हमारे देश के नागरिक नहीं हो। पहले से पता होता तो ली युचुआन को मारने के बाद उसे जिंदा पकड़ लेते ताकि पुस्तिका का पता पूछ सकते। ली युचुआन को मारने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से ली परिवार की बूढ़ी औरत को धोखा देकर पकड़ लिया ताकि तुम ली परिवार में घुस सको, लेकिन सोचा नहीं था तुम इतने बेकार निकलोगे। इतने समय से अभी तक पुस्तिका नहीं मिली। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आने वाली है, जल्दी से पूरी करो। ली परिवार की युद्ध कला तीरंदाजी ग्रंथ के ऊपरी और निचले भाग। अब यह पक्का है कि निचला भाग पहले से ही ली परिवार के पास है और मैंने उकसा दिया है। कल उन दोनों परिवारों के बीच सभी तीरंदाजी ग्रंथों की बाजी लगा प्रतियोगिता होगी। कल चोरी करने के लिए आदमी भेजूंगा। ली परिवारों के सभी तीरंदाजी ग्रंथ, युद्ध कला ग्रंथ सहित सब कुछ हमारे दकाई देश के खजाने में चला जाए। कल आखिरी समय सीमा है। अगर तुम्हें तीरंदाजी ग्रंथ नहीं मिला तो शामिल होने की उम्मीद मत करना मेरे दकाई देश में। शुआनेर, इस बार की प्रतियोगिता पिछली बार से बिल्कुल अलग है। दूसरा पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाएगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, कल वेली परिवार से पीड़ित है। अगर हारे तो बस थोड़ी सी इज्जत जाएगी, लेकिन आज तुम उनसे भिड़ रही हो। ली परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए वो पूरी ताकत लगाएंगे, तुम जरा भी लापरवाही मत करना। And discover new Win Highness. Hey, अरे बदमाश, शुक। चूंकि तुम ली परिवार ने हम ली परिवार को चुनौती दी है, हम ली परिवार ही तय करेंगे। पहला मुकाबला है पत्तों के बीच दिव्य बाण। सो कदम दूर से गिरते पत्तों को निशाना लगाना है। जितने ज्यादा पत्ते लगे। पत्तों के बीच दिव्य बाण, यह तो मास्टर स्तर की तीरंदाज। इसके लिए चाहिए सोकट विलोपति को भेदने की महान कला। क्या वह छोटी लड़की यह कर पाएगी? करेगी, हटाओ, कल ही मैंने देख लिया था। वह किसी तीरंदाजी मास्टर से कम नहीं है। तुम क्या जानते हो? कल उसने बस एक स्थिर निशाने पर तीर मारा था। आज 100 कदम दूर से गिरते पत्ते को भेदना है। यह कैसे हो सकता है? मुश्किल में जमीन आसमान का फर्क है। हम हार गए। दादी, कृपया इस प्रतियोगिता को पत्ते हवा में इतना हिल रहे हैं, उन्हें मारना असंभव है। ली परिवार जानबूझकर हम ली परिवार को शर्मिंदा कर रहा है। हाँ, माताजी, एक 5 साल की बच्ची गिरते पत्ते निशाना लगवाना। साफ है कि ली परिवार को फंसाने की साजिश रची है। क्योंकि हमने चुनौती स्वीकार कर ली है, जीत हार अभी तय नहीं है। अगर अब पलट जाएं तो लोग हंसेंगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊं? आज मैं ली परिवार को लेकर आई हूं। मैंने भागने का नहीं सोचा। आज अगर ली युशुआन प्रतियोगिता हार गई, हमारे ली परिवार की सारी संपत्ति ली परिवार की होगी। छोटी बहन, यह मामला तूने उठाया है, नहीं? हम इसे छोड़ दें। And discover new Happslishness. यह तो तीरंदाजी मास्टर की चुनौती है। तू क्या सच में सोचती है कि तेरी तीरंदाजी मास्टर से बेहतर हो सकती है? तू बीमार बच्ची, तू एक अभिशाप है। ली परिवार के लिए कलंक। Good new reasons to appreciate life. And हिम्मत है तो आओ देख लें। कितना बड़ा मुंह है। अगर तुम ली परिवार हार मान लो और मुझे 3 सिर झुकाओ और ली परिवार की सारी संपत्ति मेरे हवाले कर दो, खुद जाकर हमारे ली परिवार की पूर्वजों की तख्ती पर माफी मांगो, तो शायद तुम ली परिवार को जाने दो। अरे अजीब बूढ़े, तुम ली परिवार वाले बहुत बकबक करते हो। And discover new reasons to us कर रहे हो। And discover ये किताब खत्म करके घर जाकर प्यास खाई। तू नकचड़ी लड़की, तुझे अपनी मौत की खबर नहीं। आज मैं तुम ली परिवार को दिखा दूंगा तीरंदाजी मास्टर का कमाल। ये तो वही रेड है जो कई सालों से गायब था। वह ली परिवार की ओर से कैसे लड़ रहा है? मामूली ली परिवार अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख, असली तीरंदाजी क्या होती है।
ये लियू शुआन तो 5 साल की है, वो कैसे रेचल का मुकाबला कर सकती है? हाँ, इस बार ली परिवार मुश्किल में है। ली परिवार तो खत्म होने वाला है। हाय बर्बाद, उसने तीर मारकर इतने सारे पत्ते भेज दिए, इतने सारे विलो के पत्ते। ये तो 100 कदम दूर से विलो भेजने का दिव्य स्तर है। हाय बर्बाद, हमारी परिवार खत्म। रेचल मास्टर ने 10 पत्ते निशाना लगाए और बिल्कुल केंद्र में 10 पत्ते। ले परिवार जीत गया। राचल ने एक तीर में 10 पत्ते भेज दिए। क्या वह होगी का अवतार है? हम बर्बाद हो गए। छोटी लड़की, हार मान लो, ताकि बाद में कोई ना कहे कि मैं बच्चों पर अत्याचार करता हूँ। बहुत बदनामी होगी। And discover new reasons to appreciate. Ice Valley का कमाल। तो खुद अपमानित होने के लिए तैयार हो जा। ही भगवान, उसने कितने पत्ते मारे? सबको दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? ली परिवार की छोटी एक तीर से इतने सारे गिरते पत्ते भेज दी। यह तो चमत्कार है। 20 पत्ते, लियू शुआन ने 20 पत्ते निशाना लगाए और बिल्कुल केंद्र में। यह कैसे हो सकता है? छोटी बहन ने सच में कर दिया। क्या उसने परिवार की खोई हुई तीरंदाजी की सारी विधियां सीख ली हैं? युद्ध कला तीरंदाजी ग्रंथ का ऊपरी भाग इस छोटी बच्ची के पास हो। जीत गए। हम पहला मुकाबला जीत गए। छोटी बहन, मैंने कहा था ना तू कर सकती है। चलो मौसेरे भाई, दिल से तुम्हारा साथ हूँ। दूसरे मालिक, आप तो अभी कुछ और ही कह रहे थे। चुप रहो, बोलोगे नहीं तो कोई गूंगा नहीं समझेगा। ऐसा बेशर्म आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तुम उसे छोड़ो। यह छोटी बच्ची इतनी ताकतवर है, उसकी तीरंदाजी तो मास्टर सिस्टर से भी ऊपर है। कोई आश्चर्य नहीं, कल वह इतना आत्मविश्वास से भरी थी। इतनी महान तीरंदाजी कला के साथ आगे के मुकाबले तो आसानी से जीत ले। तुम हार गए। जो खुद तीरंदाजी में स्टरफा था, एक छोटी बच्ची से भी नहीं जीत सका। कैंग लैंग अब टू उतर। ली परिवार को दिखा देखा में छाया भेद। छोटी मटकी अभी हार मान ले तो ठीक है। मेरे तीर को रहम नहीं आता। And discover new risks to appreciate. Discover this and अरे छोटा काम। घंटी बजते ही पिंजरा खोलो, केवल लोहे के छल्ले पर निशाना लगाओ। अगर खून निकला तो हार। And discover this toys. Safe. And discover new reasons to order नहीं है. And discover new reasons युद्ध के मैदान में सिर्फ जीत हार होती है, भावनाओं की कोई जगह नहीं। to appreciate. Hide its sadness. इस छोटी बच्ची ने मेरे पीछा करने वाले बाण को रोक दिया। And discover new reasons to appreciate. And discover new reasons to appreciate life. And discover the hayat has done us to appreciate life. And the attachment lives. कौन जाना था कि ली परिवार की तीरंदाजी का वारिस एक दूध पीती बच्ची होगी। दिलचस्प। Chokerko scalp. ली परिवार की 100 साल की इज्जत कुत्ते के हवाले हो गई। छोटे बदमाश, तूने ली परिवार से कितना लालच लिया है, तो खुद ही हार मान ली। मैंने सोचा था तू कितने यकीन से रे परिवार को चुनौती दे रहा है। पता चला तूने पहले से ही ली परिवार को बेचने का प्लान बना लिया था। गद्दार, बता तूने ली परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? असल में तूने अपनी माँ को दोबारा शादी नहीं करवाई, तो क्या बात है? ली परिवार को बर्बाद करने में तुझे क्या मिला? सब चुप रहो, मुझे शुआन पर भरोसा है। वो ली परिवार को कभी धोखा नहीं देगी। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसका दिल बहुत नरम है। उसे जानवरों को चोट पहुंचाना पसंद नहीं। अभी तो बराबरी है, हम हारे नहीं हैं। अगर किसी को एतराज हो तो अभी खड़ा हो जाए। जाओ और रे परिवार से आखिरी मुकाबला करो। अगर आखिरी मैच हार गई तो देखेंगे वो क्या बहाना बनाती है। तुम्हें इस चिंता करने की अभी तो तुम ली परिवार बहुत अकड़ रहे थे। अब
कैसे झुक गए और हार मान ली? मेरे ख्याल से तुम ली परिवार को कढ़ाई का काम करना चाहिए। रे शिजियान, एक और मुकाबला बाकी है, इतना मत इतराओ। हाँ, एक और मुकाबला है। अरे मैं तो कहता हूं तुम ली परिवार सीधे हार मान लो। फालतू का समय बर्बाद करने से अच्छा है। And discover new reasons to appreciate life. And discover new reasons to appreciate. And बस बक बक करना था है। मरने वाली लड़की, बस थोड़ी देर में मैं तुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और मुझसे माफी मांगेगी। सुइंग में ली परिवार को दिखा अपनी कियान कोंग चुआन लिंग। बच्ची बहन तुझे सिखाती हूँ कि कैसे तीर को 5 छेदों से पार कराया जाता है। And कोई जरूरत नहीं। तीसरा मुकाबला, तीर मारकर मिट्टी के बर्तन को तोड़ना। जिसके तीर ने जितने सिक्के पार किए वही जीता। तीर को बर्तन के अंदर रखे सिक्के के छेद से गुजरना होगा। जितने ज्यादा सिक्के उतनी जीत। अरे वाह, बहुत अच्छा तीरंदाजी। यिंग मेई गुरु। तीर ने 5 सिक्कों को पार किया और सीधे निशाने पर। सच में भूत तीर कला कहलाने लायक है। एक ही तीर से 5 सिक्के पार करना पूरे दक्षिण चीन में इतनी महारत रखने वाले 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ली परिवार, अब सब कुछ समझाकर हमारे हवाले कर दो। तेरी वजह से ये लड़की शेखी बघार रही है। बहुत जल्दबाजी कर रही है। क्या हम ली परिवार की सारी जायदाद यूं ही दूसरों को दे देंगे? And Schuster Pshitedu. Vice Husu. सिक्के जमीन पर नहीं गिरे, क्या उड़ गए? ली यूशुआन। तीर ने 10 सिक्कों को पार किया और सीधे निशाने पर लगा। इस मुकाबले का नतीजा, ली परिवार की जीत। हम जीत गए। 3-2। हमने अपनी संपत्ति ही नहीं बचाई, बल्कि रे परिवार की पूरी संपत्ति भी जीत। हा। यह बिल्कुल नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? रे शिजियान, तू तो बहाना नहीं बनाएगा। जल्दी से अपने और परिवार के जमीन के कागजात और तीरंदाजी की किताबें। शियाओ और रुई, बेहूदगी मत करो। 2, यह तुमली परिवार ने मेरे लिए जाल बिछाया। रे परिवार के मुखिया, गुस्सा मत कीजिए, जीत हार तो चलता रहता है। इस बार हार जरूर हुई, लेकिन आगे मौके मिलेंगे। हम दोनों तीरंदाजी के परिवार एक अस्थायी जीत हार के लिए रिश्ते खराब करने की जरूरत नहीं। हम ली परिवार लालची नहीं है। हमें आपकी पूरी तीरंदाजी की किताब नहीं चाहिए। बस आप वुजिंग जियांपू का दूसरा भाग ली परिवार को दे दीजिए। हम इस मामले को यहीं खत्म समझेंगे। दादी, रे परिवार हमेशा हमें तंग करता रहा है। अब हमने बदला लिया, तो उन्हें क्यों छोड़ रही हो? बड़ों के मामले में तुझे बोलने का हक नहीं। माँ, पहले आप हमेशा लीपी परिवार को पहले रखती थीं। पिछले कुछ समय से आप ली परिवार के प्रति इतने लापरवाह क्यों हैं? वे परिवार ने हमारे सिर पर पैर रख दिया है और आप हमसे भलाई करने को कह रही हैं। क्या आप अब भी ली परिवार की मुखिया हैं? बेशक वली परिवार की मुखिया नहीं है। तुम कौन हो? बड़े भाई? मैं हूं। छोटा भाई? सच में तू तो चट्टान से गिरकर मर गया था। पापा जिंदा है। And a frishy. यूचुआन, तू आखिरकार वापस आ गया। जिंदा था तो घर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं लौटा? मैं इस हालत में हूं। यह सब उसी की देन है। वह तो माँ है, क्या तुझे सब भूल गया है? वह तुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? खुद बता, या मैं तेरी असली शक्ल बेनकाब कर दूं। ली यूचुआन, तू मरा नहीं। माँ, क्या ये दादी नहीं है? तू आखिर है कौन? अपनी माँ का रूप क्यों धारण किया है? इन दिनों एक तरफ अपना इलाज कराता रहा, दूसरी तरफ अपने कातिल का पता लगाता रहा।
सच्चाई बहुत डरावनी है। उसने पहले एक घात लगाकर मुझे तुझसे मारना चाहा, फिर चारों तरफ यह अफवाह फैला दी कि मैं युद्ध में मारा गया हूं। माँ को बहलाकर मेरी लाश दिखाने ले गई और माँ को कहीं ले गई। फिर उसने माँ का रूप धारण करके खुलेआम ली परिवार में घुसकर वूजिंग जियांपू चुराने की कोशिश की। वह तीरंदाजी की किताब। हा 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 हा। क्योंकि तुम्हें पता चल ही गया, अब और छिपने की जरूरत नहीं। मेरी माँ कहाँ है? तूने उनके साथ क्या किया? बुढ़िया ठीक है। अगर तुम वुजिंग जियांपू का पहला भाग दे दो तो उसे तुरंत मिल जाओगे, या फिर इस छोटी बच्ची के बदले। मेरी छोटी बहन को छूने की हिम्मत मत करना। मैं हूं ना। तू मेरी बेटी को एक बाल भी नहीं लगा सकती। अब भी क्या देख रहे हो? मेरी मदद करो। दक्षिण चीन तीरंदाजी संघ की तख्ती यहाँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुरंत इस छोकरी को पकड़ लो मेरे लिए। उसकी जान की परवाह मत करो। एक सलाहकार के रूप में मुझे अधिकार है, जो मैं नहीं करना चाहता उसे मना कर। मैं तुम्हारी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इस छोकरी को पकड़ सकते हो। उपाध्यक्ष, अगर ली माता जी को बचाना चाहते हो तो मैं यूं चेंग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। Highness 10. It's Signy Joy Sinus. Heidi. अरे मेरी प्यारी बेटी, पापा अब कभी नहीं जाएंगे। माँ अभी भी लेंगलिंग जी के पास बंद है। अब हम क्या करें? इन दिनों मैं वापस नहीं आया, बस सच्चाई की जांच करने के लिए। चूंकि अब सुरागियों की ओर इशारा करते हैं, तो चलो यूं चिंग चलें और माँ को बचाएं। सब कुछ साफ हो जाएगा। पिछले 2 सालों से संघ बहुत रहस्यमय हो गया है, बस ऐसे काम करता है जो उसके पद के लायक नहीं है और हमें काम करने के लिए मजबूर करता है। इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ आखिर वे क्या शरारत कर रहे हैं। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो आप दोनों का धन्यवाद। कल संग में मिलते हैं। And discover new reasons to appreciate. And Simo Joyce Tolgay, Wayside Tom Jinging it. अरे यूचुआन भाई देखो, यली माता जी नकली हैं। तो हमारी प्रतियोगिता मान्य नहीं होगी, है ना? कैसे मान्य नहीं होगी? भले ही मैं मैदान में नहीं उतरा, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मेरी बेटी थी जिसने तुम्हें चुनौती दी थी। लियुचुआन मत सोचो कि तू वापस आ गया है तो हमला परिवार तुझसे डर जाएगा। गुस्से में आ गया, मैं तुम्हारे लिए परिवार के साथ बराबर मर जाऊंगा। बराबर मरना तब होता है जब ताकत बराबर हो। क्या अब भी तुझे लगता है कि तेरे लिए परिवार में इतनी ताकत है? मैं हार मानता हूँ। यह युद्ध ग्रंथ तीरछाप तुम्हारे लिए परिवार का है। अब मैं जा सकता हूँ। मैंने दूसरी शादी करने के लिए क्यों मजबूर किया? यह वही है। जब मेरे घर के बूढ़े बीमार थे, यह एक साधु को लेकर मेरे घर आया था और कहा कि वह बूढ़े का इलाज कर सकता है। पुराने मुखिया की बीमारी के लिए किसी से शादी करके शुभ संकेत लाना जरूरी है। यह उस व्यक्ति की कुंडली है जो शादी कर। बस इस व्यक्ति को ढूंढो और पुराने मुखिया से शादी करो, तो आपके पिताजी की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। इतनी बड़ी दुनिया में ऐसी कुंडली वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा? अरे ये तो मेरे ली परिवार के दूसरे साहब की पत्नी का जन्म है। लियुचुआन जी की पत्नी का जन्म। लगता है मेरे पिता की किस्मत में यही था। ले परिवार के मुखिया पहले दुखी न हो, यह काम मुश्किल नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार लियुचुआन युद्ध में मारा गया है। मैं सू को समझाकर आपके पिता से शादी करने के लिए कह सकता हूं, लेकिन इसके बदले ले परिवार को युद्ध ग्रंथ तीरछाप का निचला भाग देना होगा। बदले में पता नहीं क्या ले परिवार के मुखिया राजी होंगे। अगर सुकिंगवान मेरे पिता से शादी करने को राजी हों और शुभता लाएं, तो मैं जरूर युद्ध ग्रंथ तीरछाप का निचला भाग ली परिवार को दे दूंगा, दहेज के रूप में। मालिक, मुझे मजबूर किया गया। सब बूढ़ी माता जी ने नहीं, बल्कि लेंगलिंग जी ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मजबूरी थी? क्या शुरू में तुम खुद तीरछाप केंद्र नहीं गए थे? इतने सालों से बूढ़ी माल लिख से लिख ली परिवार के सभी लोगों ने तुम पर पूरा भरोसा किया, और तुमने क्या किया? बल्कि मेरे बाहर जाने पर तुम चुपके से लेंगलिंग जी से मिलने गए। मेरी जगह बती जिससे मुझे गोली मारी गई, और बूढ़ी माता जी को भी धोखे से बाहर ले गए। क्या तुम बूढ़े मालिक के भरोसे और पालन पोषण के लायक हो? क्या मैनेजर ने तुम्हारी जगह बता दी और लेंगलिंग जी के साथ मिलकर माँ को पकड़ लिया? मेरे बाहर जाने की खबर किसी बारी को नहीं थी, और मेरे जाने का पता
सिर्फ बूढ़ी माता जी को बताया था और वहां पर मौजूद थे सिर्फ मैनेजर और माँ। अरे कृतकन, बूढ़ी माता जी ने तुझे परिवार जैसा सम्मान दिया और तू ली परिवार के साथ ऐसा करता है। हाँ हाँ, मुझे परिवार समझते थे। तो ली परिवार की संपत्ति का 10वां हिस्सा मुझे क्यों नहीं दिया? मैंने ली परिवार में दशकों तक मेहनत की। हर महीने कुछ हजार रुपए मिलते थे। तुम्हारे ली परिवार में मैं बस एक नौकर था, तुम्हारा कुत्ता। तुम ली वाले इस छोटे शहर में डूब के रहते हो, बाहर की दुनिया देखने भी नहीं जाते। पता है बाहर कितना खर्च होता है? लेंगलिंग जी कोई सिर्फ उपाध्यक्ष है, वो तुम्हें क्या दे सकती है? क्या ली परिवार को धोखा देना उचित था? हाँ, बिल्कुल इसके लायक था। अगर यह छोकरी नहीं होती तो मैं अब तक संघ का एक प्रतिष्ठित कार्यकारी बन गया होता। And discover new sense to purchase. बगावत, तूने हिम्मत के लिए परिवार को धोखा दिया। भाई भाई, मैं तुझे मार डालूंगा भाई, मैं तुझे मार डालूंगा। पिताजी शांत हो जाइए। पिताजी शांत हो जाइए। शांत हो जाओ। मैं तुझे मार डालूंगा। यह कैसे हो सकता है? दादी नकली है। उन्होंने कल ही मुझसे वादा किया था कि मुझे ली परिवार का नया उत्तराधिकारी बनाएंगी। वे नकली कैसे हो सकती हैं? सब लोग रुको। लेंगलिंग जी, मेरी माँ को छोड़ दो। अगर इस बुढ़िया को जीवित रखना चाहते हो तो तीर छाप का ग्रंथ बाहर निकालो। ठीक है, तुम मेरी माँ को छोड़ो, मैं ग्रंथ दे दूंगा। Appreciate life. कोई चाल मत चलो, ग्रंथ लाओ। पहले तुम उन्हें छोड़ो। उसे इतनी आसानी से नहीं देनी चाहिए। कौन जानता है वो अपना वापस ले ले। लेकिन बुढ़िया माता जी उसके पास हैं, हम हाथ नहीं उठा सकते। लेंगलिंग जी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इतना हट मत करो। अंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें मुझे धमकाने का कोई अधिकार नहीं है। लिंग लिंग जी, तुम हमेशा से अध्यक्ष बनना चाहती थी, है ना? अगर तुम बुढ़िया माता जी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें अध्यक्ष बनवा सकता हूँ। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं अध्यक्ष की सच्ची पोती हूँ। यह मोहर उन्होंने मुझे दी थी, कहा था संघ को दे दो। अगर भरोसा नहीं होता तो मैं बुढ़िया माता जी को बंधक बदल सकती हूँ। तुम यही इस मोहर की सच्चाई जांच लो। अध्यक्ष सु, आप यह मामला तो संघ का आंतरिक मामला है। नहीं सोचा था कि ली परिवार भी इसमें हंसी जाएगा। चिंता मत करो, मैं ली माता जी को वापस ले आऊंगी। लेंग लिंग जी, अभी हाथ पीछे खींच लो तो बच सकती हो। अध्यक्ष जी, आपको क्या हुआ? आप तो तीर चाप सीखने के लिए एकांत में थे। व्हील चेयर पर कैसे लौटा है? हाँ, आखिर क्या हुआ? बूढ़े मुझे पछतावा है कि पहले सख्ती नहीं की। तेरी बेकार जान बचा दी। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम नहीं होते, मेरी पोती सुइंग में मुझे बचाने के लिए मेहनत नहीं करती और तीर चाप नहीं सीखती। अब उसने मेरी विरासत संभाल ली है। मुझे अब कोई अफसोस नहीं। लिंगलिंग जी, तुमने अध्यक्ष के साथ क्या किया? अध्यक्ष ने तुम पर इतना भरोसा किया, उपाध्यक्ष बनाया। फायदे के सामने उसकी कोई कीमत नहीं। यह संग जल्द या बाद में मेरा होगा। यिंग दादा जानता है तूने मेरे लिए कितनी मुसीबतें झेली। यह भी पता है कि तूने कितनी मेहनत की तीरंदाजी। तेरा हुनर बहुत अच्छा है और तू मेहनती भी है। इस संघ की जिम्मेदारी दादा तुझ पर छोड़ता है। बस नफरत में अंधा मत हो जाना। हमारे दक्षिया के तीरंदाजी को आगे बढ़ाना। दादा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। यह आखिर हो क्या रहा है? तुम लोग साफ साफ बताओ ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 साल पहले मुझे तीरंदाजी में नई प्रेरणा मिली तो मैंने एकांतवास लिया। लेंग लिंग जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया। उसे संघ के सभी कामों का अधिकार। पर मेरे एकांतवास के दौरान लेंग लिंग जी को मेरे तीरंदाजी के शोध का लालच आ गया। उसने मौका पाकर मुझ पर हमला किया। मैंने बहुत कोशिश की पर उसकी चाल में आ गया। मेरे दोनों पैर बेकार हो गए। उसके बाद से उसने मुझे कैद कर लिया और खेंगलिंग को दिन रात पहरा देने लगाया। बहुत बुरा इंसान। छोटी सी बच्ची। इनको जब पता चला तो वह अक्सर मुझे ले जाने की कोशिश करती, दीवार फांदकर भागने की, पर मैं चल नहीं पाता था, इसलिए मानना पड़ा। और तभी यिंग ने ठान लिया तीरंदाजी सीखने का और उसने अपनी पहचान छुपा ली। चुपके से लेंग लिंग जी की जांच करने लगी।
जब ली परिवार और लई परिवार की प्रतियोगिता हुई तब मौका मिला। लेंग लिंग जी ने कैंग लैंग को दूर भेज दिया। यिंग ने मौका पाकर मुझे बचा लिया। लिंग लिंग जी, तू बहुत चालाक है अपने स्वार्थ के लिए। तू यह सब कर सकती है? क्या तुझे पुराने अध्यक्ष का भरोसा याद नहीं, जो तुझ पर भरोसा करते थे? बहाने मत बनाओ, हिम्मत है तो वापस ले लो जो कुछ खोया है। लेंग लिंग जी, मैं तेरी बंधक बनती हूँ। तूने जो मैं उसे भूल सकती हूँ। बस पूरी माँ को छोड़ दे। नहीं हो सकता। जब तक तीर ग्रंथ नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ली परिवार के दूसरे स्वामी, कृपया ग्रंथ मुझे कुछ दिन के लिए दे दीजिए। अध्यक्ष सूस। चिंता मत कीजिए, मैं इसके बदले ली परिवार से संघ में शामिल होने के लिए नहीं कहूंगा। बस दक्षिया में तीरंदाजी को लोगों ने छोड़ दिया है। लगभग खत्म हो गई है। उम्मीद है कि ली परिवार आगे संघ की मदद करेगा ताकि दक्षिया की तीरंदाजी फिर से फैल सके। दादी, आप ठीक हैं? लेंग लिंग जी, बस करो, हार मान लो और कबूल कर लो। अपनी गलती मान लो। सब सावधान। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। लिंग लिंग जी, तुम बच नहीं सकती। हम तुम्हें जल्द या बाद में पकड़ लेंगे। चाचा, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। जल्दी पीछा करना होगा। यूचुआन, जल्दबाजी मत करो, उसने कुछ प्लान जरूर रखा होगा। हमें मिलकर सोचना होगा। इस बार भाग गई, लेकिन अगली बार उसे कोई मौका नहीं दूंगा। यह सब मेरी गलती है। मैंने उसे पहचाना नहीं, जिससे संघ मुश्किल में पड़ गया और ली परिवार को भी नुकसान हुआ। अध्यक्ष सू, आप बहुत बड़ा चारा रहे हैं। यह सब उसकी लिंग लिंग जी की अपनी करतूत थी। अब जब हमें उसकी साजिश पता चल गई है तो हम मिलकर उसे पकड़ने का तरीका निकालेंगे। सच सबसे सामने आ जाएगा। And discover छोड़ना चाहिए. And discover new reasons to खाऊंगी. डॉक्टर, क्या हुआ? बहुत चिंता मत कीजिए, बूढ़ी माँ बेहोश हो गई थी। शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं है। जब थोड़ा ठीक हो जाए तब और जांच करेंगे। ठीक है डॉक्टर, शुक्रिया। कोई बात नहीं। वान वान, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, पर मुझे फिर भी चिंता हो रही है। इतने दिनों में माँ ने कितना कष्ट झेला होगा। दादी अच्छी है, उन्हें भगवान बचाएगा। चाचा चाची, आप अभी अभी मिले हो। यहाँ का काम मैं संभाल लूंगी। जब दादी जाग तब मैं आपको बता दूंगी। And दादी जाग रही है. माँ। दादी, यूचुआन, तुम अम्मा, मैं ठीक हूँ। वह सब उस मैनेजर की करतूत थी, जिसने आपको और सबको धोखा दिया। आपको बहुत तकलीफ दी। ठीक हो तो अच्छा है। यह कहाँ है? मैं पूछताछ के कमरे में थी। वही लोग। अम्मा, चिंता मत कीजिए। लिंग लिंग तीरंदाजी संघ ने उसे निकाल दिया है। आप अब संघ के अस्पताल में हैं। आप आराम से इलाज कराइए। जब ठीक हो जाएंगी तब हम घर चलेंगे। खर शुआन शुआन की बीमारी। दादी, मेरी बीमारी हुई. Discover new ways to appreciate. शुआन शुआन, नटखटी मत करो। जब दादी ठीक हो जाएंगी तब तुम्हें मिठाई दिलवाएंगी। दादी आप आराम से रहिए। घर में पिताजी हैं और चाचा चाची। आप बस अपना ध्यान रखिए। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ी मदद कर सकता हूँ। वाह बेटा बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी समझने लगा है। ली परिवार की बूढ़ी माँ कीजिए, बीच में आना पड़ा। अब संघ तो सही रास्ते पर आ गया है, पर अभी भी नई पीढ़ी नहीं आई है। इसलिए एक निवेदन है, अनुरोध है कि ली परिवार और आप मदद। बूढ़ी माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप सबके मिलने के समय में बाधा डाल रहा हूं, पर यह मामला बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे
बेशर्मी से आना पड़ा। अध्यक्ष सु, आप यह क्या कह रहे हैं? आप तो हमली परिवार की जान बचाने वाले हैं। हमने तो आपका एहसान भी नहीं उतारा। आप जो कहें बेझिझक बताइए। हाँ अध्यक्ष सु, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। हमली परिवार जो भी मदद कर सके पीछे नहीं हटेगा। आपको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय किशोर तीरंदाजी प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। अभी तक तीरंदाजी में पीढ़ी का अंतर आ गया है। नई पीढ़ी ट्रेंडी और पॉपुलर चीजों की तरफ भाग रही है। जो तीरंदाजी सीखना चाहते हैं वे बहुत कम हैं। हमें कोई नहीं मिल रहा जो इस बड़े देश के प्रतिभाशाली युवा का मुकाबला कर सके। अभी अभी यिंग ने बताया कि वह छोटी लड़की तीरंदाजी में बहुत माहिर है, तो मैं सोचता हूँ अध्यक्ष सु, आपका मतलब हम चाहते हैं कि जुआन जुआन संघ की ओर से प्रतियोगिता में जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। And discover new reasons. कितना सुन है? मचुआ 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 रे, तुम्हारे उंगलियों के निशान लग गए। सुनो, ये मेरा हाई एंड उपकरणों का प्रदर्शन क्षेत्र है। इसे गंदा मत करो, अगर टूट गया तो तुम भर नहीं पाओगे। नहीं मालिक, आप क्या कह रहे हैं? बस कुछ उंगलियों के निशान हैं। क्या आपको एक बच्चे पर इतना गुस्सा आना चाहिए? माफ कीजिए बच्चा, समझदार नहीं। हम संभाल लेंगे। जुआन जुआन कोई बात नहीं, हम इसे साफ कर देंगे। कोई बात नहीं। मालिक, आपका व्यापार करने का तरीका ठीक नहीं है। हमें सु अध्यक्ष ने भेजा है। हम कुछ अच्छे धनुष बाण खरीदना चाहते थे, लेकिन आपकी सेवा ऐसे कैसे व्यापार होगा? सुअध्यक्ष ने भेजा तो क्या हुआ? मेरे यहाँ मेरे नियम हैं। भले ही सुअध्यक्ष खुद आए, उन्हें भी मेरे नियम मानने होंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, तुम लोगों ने छुआ है तो खरीदना ही पड़ेगा। बिना खरीदे नहीं जा सकते। ये लेते हैं, कीमत बताओ। एकदम पक्की कीमत। 3 do I told, एक पैसा भी कम नहीं। तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत बेईमानी है। यह कीमत बहुत ज्यादा है। इस धनुष की इसकी कीमत इतनी नहीं है। सुनो, अच्छा या बुरा, मैं आजमा सकता हूँ। आजमा लो, दिखाता हूँ मेरा धनुष बाण कितना शक्तिशाली है। बस तुम निशाना न चूक जाना और बहाने मत बनाना। आजमाओ आजमाओ। देखो तीर। तुम्हारी यह मामूली कला तीर निशाने पर नहीं लगा और मेरी दुकान का सबसे कीमती सामान तोड़ दिया। क्या पता है तुम्हें, यह मेरी दुकान का गहना हाथ से बनाया गया है। इसकी कीमत अमूल्य है। पैसे दो। मेरी तीरंदाजी की कला को देखते हुए 5 मीटर भी नहीं जा सकता, यह असंभव है। जरूर इस धनुष में तुमने छेड़छाड़ की है। मैंने तीरंदाजी में जो मेहनत की है वो मुझे पता है। निश्चित रूप से मेरी गलती नहीं है। खुद तीरंदाजी नहीं आती, निशाना चूक गए और बहाने बना रहे हो। मेरे धनुष में खोट निकाल रहे हो। पैसे दो। अगर पैसे नहीं दोगे तो कोई नहीं जाएगा। And discover young भी तीर चला रहे थे। And discover new reasons to appreciate. And xiao bhai happiness. अरे तुम छोटी बच्ची, तीरंदाजी कुछ नहीं जानती और यहाँ बकवास कर रही हो। सावधान, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। मालिक, मेरी बेटी छोटी है, लेकिन वह बिना बात के झूठ नहीं बोलती। तुमने जो छोटी मोटी हरकतें की, हमने सब साफ साफ देखा। आज तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। ये मत सोचो कि हम कमजोर हैं। हम वैसे नहीं हैं जिससे कोई भी दबा सके। हाँ, साफ है कि तुमने धनुष में छेड़छाड़ की। अब हमसे पैसे ऐंठना चाहते हो, यह बहुत ज्यादा है। तुम्हारा यह बेचने का तरीका, क्या तुम्हें इसका अंजाम नहीं डरता? आज का यह अगर तुमने हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। And discover new reasons to appreciate. And discover new reasons to appreciate. And discover new meditaji. तुम क्या करना चाहते हो? यह मेरी दुकान है, तुम मनमानी नहीं कर सकते। तुम कितने नीच हो? अगर तुमने धनुष में छेड़छाड़ नहीं की होती तो ऐसा कैसे होता? आज तुम्हें हमें जवाब देना होगा। अगर बात साफ नहीं हुई तो तुम अच्छे से नहीं बचोगे। हाँ, तुमने न सिर्फ बेईमानी से कीमत बढ़ाई, ग्राहकों को धोखा दिया, बल्कि परीक्षण के समय भी धोखाधड़ी की। व्यापार एसेंसिया जात मैं देखूंगा। क्या तुम्हारी आंखों में कोई कानून या नियम है? हमारी जुआन जुआन बहुत अच्छी है। And देखते हैं अब तुम फिर से शरारत करने की हिम्मत करते हो? नहीं, धनुष पहले से ही खराब था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तुम अभी इनकार कर रहे हो। छोटी बहन ने तो बताया। तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर आज यह मामला साफ नहीं हुआ
तो हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। ये क्या हो रहा है? अध्यक्ष जी, आप आ गए। अध्यक्ष जी, ये लोग मेरी दुकान में हंगामा कर रहे थे। मेरी जान ले, आप मेरा न्याय करें। अध्यक्ष जी, मेरा न्याय करें। सुअध्यक्ष, हम आपकी सिफारिश पर यहाँ धनुष खरीदने आए। ये मालिक मनमानी कीमत बढ़ा रहा था। परीक्षण के समय धनुष में छेड़छाड़ की, जिससे तीर नियंत्रण से बाहर हो गया। अगर आज हमारी किस्मत अच्छी न होती, तो यह धनुष की डोरी किसी को चोट पहुंचा सकती थी। ये क्या मामला है? अध्यक्ष जी, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। आप इनकी बात न सुने। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? Having new reasons to appreciate life. And Paul's धनुष की डोरी का पेंच तिलक खिलाई। वो बहुत बड़ा बदमाश है। मैंने उन्हें यहाँ भेजा, तुम पर भरोसा करके। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बेईमानी करोगे। क्या पता है तुमने कितने नियम तोड़े, कितने लोगों का दिल तोड़ा। अध्यक्ष जी, मुझसे गलती हुई। अध्यक्ष जी, मैं लालच में आ गया। मुझे माफ कर दीजिए। इस बार माफ कर दीजिए। तुम्हारे इस व्यवहार ने उद्योग के नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। दुकान बंद रहेगी। इन लोगों से माफी मांगो और नुकसान भरो। आज से संघ का तुमसे सहयोग यही खत्म। I'll do this hot life. अध्यक्ष जी, उसका मतलब है कि आप बाओ किंग तियान की तरह निष्पक्ष हैं, बिल्कुल न्यायप्रिय। अध्यक्ष दादा हमारे साथ नहीं आए। दादा कुछ फॉर्म भरने गए हैं, अभी आते होंगे। देखो वहां दकाई देश का प्रतिभाशाली युवक जिन जुन एन। वो लैंगलिंग जी दकाई देश वालों से मिल गए। बहुत गंदा। सावधान रहो, वे निश्चित रूप से कुछ साजिश रच रहे हैं। सभी लोग इस प्रतियोगिता की निष्पक्षता के लिए निर्णायक मंडल ने अचानक फैसला किया है कि तीरंदाजी प्रतियोगी का प्रवेश पत्र जांचा जाएगा। बिना पत्र के धोखाधड़ी से बचने के लिए कृपया सभी प्रतियोगी अपना प्रवेश पत्र दिखाएं। मैं एक एक करके जांच करूंगा। पिछले साल इस प्रतियोगिता में ऐसा नियम नहीं था। ये नियम आयोजकों ने पहले से सूचना क्यों नहीं दी? मैं अपने पास लाया ही नहीं। लेंगलिंग जी जानती है कि जुआन अभी संघ में शामिल नहीं हुई है। अभी उसके पास नहीं है। वह जानबूझकर हमें परेशान कर रही है। सच में बुरी औरत। वांग मुख्य निर्णायक आपदा शिया द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि हैं। आप सबको बताएं कब से यह नियम लागू हुआ कि प्रतियोगियों के पास प्रवेश पत्र होना आवश्यक है। पहले तो स्वैच्छिक पंजीकरण था और कभी जांच नहीं हुई। क्या नियम इतनी आसानी से बदल जाते हैं? हाँ, मैंने 2 बार भाग लिया, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। पहले सूचना क्यों नहीं दी? इस बार पिछली बार जैसा नहीं है। इस बार की मेजबानी डाके गुओ कर रहा है। हमें डाके गुओ के प्रतियोगिता नियमों का पालन करना ही होगा। यह इस प्रतियोगिता की व्यवस्था और निष्पक्षता के लिए भी है। तुम दाशिया गुओ के हो, क्या तुम्हें यह उचित लगता है? तुम जानते हो कि हमारे प्रतिभागियों के पास योग्यता प्रमाण पत्र नहीं है। यह साफ तौर पर जानबूझकर परेशान करना है। यह हमारे लिए दाशिया के प्रतिभागियों के लिए क्या ये उचित है? मैं यह मेजबान के आदेशों के अनुसार कर रहा हूं। उम्मीद है तुम समझोगे। प्रतियोगिता नियमों में बदलाव चर्चा के बाद तय किया गया है। वो दासिया होने के लायक सर्टिफिकेट लाइफ। शुआन, तुम छोटी बच्ची, तुम यहां शरारत करने आए हो। अरे सुरक्षाकर्मी, इसे बाहर निकालो। And discover new reasons to appreciate life. तुम निर्णायक हो, क्या तुम्हारे पास प्रमाण पत्र है? अपनी आंखें खोलकर देखो। ये दाशिया का उच्च स्तरीय निर्णायक प्रमाण पत्र है। मैं पेशेवर योग्यता रखता हूं। जब तुम उच्च स्तरीय निर्णायक to appreciate life, किस स्तर का है? मैं निर्णायक हूं। प्रतिभागियों का मूल्यांकन करना मेरा काम है। मैं प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आया। मुझे बहुत अच्छा तीरंदाज होने की जरूरत नहीं। And discover new reasons to appreciate life. वही किस अधिकार से पेशवा शनिस सब बताएं। क्या ऐसा निर्णायक निष्पक्ष निर्णय दे सकता है? नीचे उतरो। मैं नीचे उतर सकता हूं, लेकिन इस छोटी बच्ची के पास प्रतियोगिता का योग्यता प्रमाण पत्र नहीं है। वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। किसने कहा उसके पास योग्यता प्रमाण पत्र नहीं है? ये लियू शुआन का योग्यता प्रमाण पत्र है। क्या तुम अपने मालिक के लिए इसकी प्रामाणिकता जांचना चाहोगे? तुम दाशिया के हो, अपनों को धोखा दे रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो जो
तीरंदाजी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। तुम डाशिया के निर्णायक प्रमाण पत्र के लायक नहीं हो, वापस जाओ। मैं तुम्हारी योग्यता रद्द करने के लिए आवेदन करूंगा। इतने बड़े दाशी देश के संघ के अध्यक्ष ने ऐसे निर्णायक को बाहर निकाल दिया, तो आज की यह बड़ी प्रतियोगिता कौन निर्णायक होगा? तुम मेजबान हो, क्या एक निर्णायक बदलना सच में इतना मुश्किल है? या फिर तुमने पारंपरिक धनुष निर्माण को विरासत में दर्ज करवाने के बाद अब तीरंदाजी कला को भी दर्ज करवाने में व्यस्त हो, जिससे एक उपयुक्त निर्णायक भी नहीं मिल रहा? किसने कहा निर्णायक नहीं है? आगे की प्रतियोगिता मैं निर्णायक बनूंगा। शुआन शुआन, तुम जानती हो ऐसे व्यवहार को क्या कहते हैं? बहुत बड़ी बदमाश, वे गद्दारों की तरह है। मैं मेजबान द्वारा नियुक्त वैकल्पिक निर्णायक हूँ। अगर किसी को आपत्ति है तो अभी प्रतियोगिता छोड़ सकता है। मैं देखूंगा तुम लोग और क्या चाल चल सकते हो। अब मैं प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा करूंगा। पहला आयोजन है फ्लाइंग डिस्क लक्ष्य पर निशाना। मैं डिस्क बेतरतीब फेंकूंगा, उसे लक्ष्य करके मारना। सबसे अधिक अंक वाला जीतेगा। यह तो वयस्कों की कठिन प्रतियोगिता है, इन किशोरों को कैसे भाग लेने दिया जा सकता है? हाँ, ये नियम भी बहुत अनुचित है। क्या यह हमारे प्रतिभागियों को जानबूझकर परेशान करना नहीं है? जो भाग नहीं लेना चाहते अभी छोड़ सकते। पहले राउंड में केवल आधुनिक कंपाउंड धनुष की अनुमति है। अपना खुद का धनुष लाने पर अयोग्य माना जाएगा। प्रतियोगिता शुरू होती है। प्रतिभागी तैयार हो जाएं। क्या यह बच्चे निशाना लगा पाएंगे? डिस्क बहुत छोटी और तेज है। बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। वयस्क 10 साल अभ्यास करने पर भी नहीं मार पाए। यह छोटी बच्ची कैसे कर पाएगी? हाय, वह दाकेगुओ का प्रतिभाशाली खिलाड़ी किम जूनन। उसके लिए यह आसान है, जैसे खिलौने से खेलना हो। देखो, मैंने कहा था किम जूनन जरूर करेगा, सच में प्रतिभाशाली है। And discover new reason. इतनी क्षमता और प्रतियोगिता में आए हो? मैं घोषित करता हूँ, पहले राउंड में ली युशुआन की डिस्क गिर गई। किम जूनन जीता। अरे, इस छोटी बच्ची ने भी मारा। नियमों में नहीं लिखा था कि दीवार पर लगना जरूरी है। किस आधार पर किम को जीत दी गई? साफ है कि ली युशुआन कमजोर है। अगर और हंगामा किया तो तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सही कहा। अपनी हैसियत देखो, यहाँ आए हो सिर्फ नंबर पूरा करने। तू मुझसे मुकाबला करना चाहती है? बहुत बड़ी बात है। And discover new reasons to appreciate. दूसरे राउंड में भी छोटी बच्ची तू नहीं जीत पाएगी। अभी हार मान ले। चाहे कितने भी राउंड हो, नतीजा भी हो, चैंपियन मैं ही बनूंगा। क्योंकि सबको दूसरे राउंड की इतनी उम्मीद है, तो मैं घोषित करता हूँ दूसरा राउंड है हिम्मत की परीक्षा। नियम, सबसे करीबी रिश्तेदार अपनी छाती पर निशाना बांधेगा। प्रतिभागी तीर चलाएगा। यह कैसा नियम है? यह बहुत खतरनाक है। हाँ, क्या ये जान से खिलवाड़ नहीं है? देखो, कोई प्रतियोगिता छोड़ रहा है। ली परिवार को मैंने बुलाया है, मैं उनकी जगह जाऊंगा। अध्यक्ष शासु, आपके अच्छे इरादे का शुक्रिया, लेकिन मुझे शुआन शुआन की तीरंदाजी पर भरोसा है। यू चुआन, क्या सच में ऐसा करना जरूरी है? And discover new reasons to assure its life. आप दोनों कवच पहन लो, कोई दुर्घटना न हो। चाचा, कोई बात नहीं। वू जिंग जियानपू, किम जूनन ने सीख लिया है। आज तू हमें हराने का सपना मत देख, दाकेगुओ। पार्क यूजियान, भले ही तूने चुरा लिया। वो जिंग जियानपू तो क्या, हमारी दाशिया तीरंदाजी हजारों सालों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बल पर, उनके खून और समर्पण पर। क्या एक किताब चुरा लेने से मिट सकती है? ये छोटी बच्ची तो सिर्फ 5 साल की है। उसका नियंत्रण कितना जबरदस्त है। सच में डाशिया का तीरंदाजी देवता का पुनर्जन्म। इस राउंड में दोनों ने 10-10 अंक पाए। यह बराबरी पार। निशाना भी भेद नहीं पाई। तारीफ किस बात की?
यह प्रतियोगिता अंक और हिम्मत की है। यह नहीं कि कौन निशाना बिले जाके गो का खिलाड़ी भेद भी गया तो क्या क्या प्रतियोगिता में जरूरी है कि किसी को चोट लगे? यह नियम ही अनुचित है। And discover ने इतना जोर से to appreciate life. And discover new reasons से दुश्मनी है? प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई। श्वान तूने तो मुझे डरा दिया। खांसीज वान अभी जो तीर लगा वो मुझे लगा तो क्या मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए? मेरी फिक्र करो ना। अब आखिरी मुकाबला है, बादा निशानेबाजी। नियम बहुत सरल है, हर एक को 3 तीर 3 निशाने लगाने हैं। कुल स्कोर जिसके ज्यादा स्कोर होंगे वो यह अनुचित है, दोनों शीशे बिल्कुल अलग हैं। ये तो धोखाधड़ी है। दोनों शीशे ही हैं, इसमें क्या फर्क है? यह अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार है। इस बाधा की पारदर्शिता और कठोर बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। जिन की बाधा एक परत वाला शीशा है, जबकि लियू शुआन की बाधा 3 परतों वाला मिश्रित शीशा। यह धोखाधड़ी नहीं है। यह क्या है? दाशिया वाले हमेशा छोटी बात को बड़ा बनाते हो सकता है तुम में हिम्मत नहीं, हारने से डरते हो, इसलिए बेवजह हंगामा कर रहे हो, प्रतियोगिता में बाधा डाल रहे हो। कृपया मैदान में शांति बनाए रखें। अगर प्रतियोगिता पर कोई आपत्ति है तो प्रतियोगिता के बाद आयोजन समिति को लिखित शिकायत। अब मैं घोषणा करता हूँ। रुको, हमारे खिलाड़ी ने 10 मिनट का ब्रेक मांगा है। मेरे समय के अनुसार 10 मिनट का ब्रेक। सूजी, आपका कोई खास इंतजाम है? तुम लोग यहाँ चुपचाप रुको, मैं बाहर जा रहा हूँ। या उस बूढ़े पर नजर रखने के लिए किसी को भेजें? नहीं, भले ही दाशिया में है, लेकिन यह मैदान हमारे दिखाई देश की संपत्ति है, कुछ नहीं कर सकता। ब्रेक खत्म, अब प्रतियोगिता जारी रहेगी। समय तो अभी बाकी है, जल्दी क्यों शुरू कर रहे हैं? यह नियमों के खिलाफ है। मैं रेफरी हूँ या तू? मैं हूँ ना। अगर तू मुझे और रोका तो मैं रद्द कर दूंगा। तुम्हारी भागीदारी रद्द करने के लिए तैयार हो? प्रतियोगिता जारी रहे। सच में दकाई देश का प्रतिभाशाली, आसानी से सभी 10 स्कोर, बहुत शानदार। यह छोटी लड़की बहुत बुरा हुआ। इतनी बेईमान प्रतियोगिता 3 परतों का शीशा बाधा में कैसे निशाना लगा सकती है? जाओ मेरी तरफ देखो। यह छोटी लड़की कमाल की है। इस बार दाशिया ही जीतेगा। रेफरी पैनल के फैसले के अनुसार इस बार दोनों खिलाड़ियों के टीचर स्कोर हैं, लेकिन दाशिया के खिलाड़ी बाधा तोड़ा। प्रतियोगिता नियमों के अनुसार जिन एन को विजेता घोषित किया। धोखा, यह पूरी तरह धोखा है। शांति, मैं घोषणा करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय युवा एवं तीरंदाजी प्रतियोगिता विजेता है। क्या तुम इस तरह अंतर्राष्ट्रीय रेफरी का प्रतिनिधित्व करते हो, प्रतियोगिता का निर्णय लेते हो? अरे देखो, वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रतियोगिता के मुख्य रेफरी हैं। क्या पता है तुमने क्या किया? खुलेआम नियमों का उल्लंघन, खिलाड़ियों के साथ इतना अन्याय। क्या तुम्हारी आंखों प्रतियोगिता के नियमों की कोई अहमियत नहीं? भूलना मत, इस बार की प्रतियोगिता हमारे दिखाई देश ने प्रायोजित किया है। मुख्य रेफरी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अच्छे से सोच लो। दिखाई देश के प्रायोजन का मतलब है नियम तोड़ सकते हो, मनमानी कर सकते हो। ये तो एक मैत्री प्रतियोगिता थी, तुमने इसे बर्बाद कर दिया। भूलना मत, तीरंदाजी हमारे दाशिया से शुरू हुई, यह एक परंपरा है, तुम्हारे निजी फायदे का साधन नहीं। लिंग जी, हमारे पास ठोस सबूत है कि तुम अपहरण में शामिल हो, हमारे साथ चलो। मैं अब दकाई देश का नागरिक हूँ, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। यह दाशिया की सीमा है, चाहे तुम कुछ भी हो, तुम्हारा कानून का पालन करना होगा। ले जाओ। अरे पार्क वरिष्ठ, मुझे बचाओ, मैंने दकाई देश की तीरंदाजी की पुस्तक लाई हूँ। हमारे से कोई लेना देना नहीं, वह तुम्हारा दाशिया का नागरिक है, हमारे दिखाई देश की नागरिकता नहीं है। ले जाओ। और यही है देशद्रोही का। दर्शकों, मैंने पूरी प्रतियोगिता देखी है, मैं घोषणा करता हूँ, इस वर्ष मैत्री प्रतियोगिता की विजेता है लियू शुआन। शुआन तुम कमाल हो, पापा को पता था तुम कर सकती हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।